तो हम चार चीजों पर गौर करेंगे कि ईश्वर ने आपको और हमको अपने उद्देश्य के हिसाब से और अपने ही महिमा के लिए बनाया है। तो हम समझेंगे कि ईश्वर ने हमको बनाया किस लिए, और ये भी समझेंगे कि हमारा उद्धार का लक्ष्य क्या है, परमेश्वर क्या चाहते हैं हमसे। और उसने अपने रूप में, उसने अपने रूप के अनुसार हमको आकार देकर गरिमा प्रदान दी है, ताकि अभी हम देखेंगे कि उसका मतलब क्या होता है। और हम ये भी समझेंगे कि जो भी मसीह यीशु मसीह को मानते हैं, ईश्वर हमको बहुत मूल्यवान मानते हैं, क्योंकि हम यीशु मसीह को मान चुके हैं और हम परमेश्वर के संतान बन चुके हैं। वो आपके पूरी तरह से जानने जानने में व्यक्तिगत इंटरेस्ट लेते हैं। परमेश्वर को, आप कौन हैं, आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, व्यक्तिगत रूप से उनको एक इंटरेस्ट है। हाँ बालाजी, बालाजी कैसे हैं? ठीक है। और हम ये भी देखते हैं कि वो हमसे इतना प्यार करते हैं कि उसने अपने बेटे को, यीशु मसीह को, हमारे लिए क्रूस पर मरने के लिए भेज दिया। और उसके प्यार हमको ये दिखाता है कि हमको अनंत और भरपूर जीवन देना चाहते हैं यीशु मसीह और परमेश्वर। और हम देखते हैं कि जब ईश्वर ने यीशु मसीह में ये जीवन दिया हमको, तो हम एक आध्यात्मिक रूप से ईश्वर के परिवार में पैदा हुए हैं। वो आपके पिता हैं और आप उसके संतान हैं। ये हम जो सिखा रहे हैं, जब जो हम कह रहे हैं कि ये दिखेगा कि जैसा कि ये बुनियादी तौर पर मुख्य अंश है, लेकिन ये सीखना जरूरी है, क्योंकि बुनियाद के बिना घर तो नहीं बन सकता है। और जैसा मैंने कहा, ये ये आपके लिए हो सकता है, ये जो हम पढ़ा रहे हैं, या आप दूसरों को पढ़ाने के लिए ये आपको काम को आएगा। ठीक है, दो अलग अलग। तो पहले देखते हैं कि आप हम सोच रहे हैं कि आप लोग, आपके पास आपका बाइबल खुला है। हम देखते हैं उत्पत्ति एक अध्याय 1 से 5 तक। एक अध्याय 1 से 5 तक। तो पहले हम देखते हैं परमेश्वर ने हमको किस लिए बनाया, परमेश्वर ने हमारी रचना किस लिए की। आ, एक मिनट, थोड़े लोग। ठीक है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारी रचना किस लिए की। तो हम देखते हैं उत्पत्ति अध्याय 1 और पद 1 से 5 तक हम पढ़ेंगे। और हमने चैट में, व्हाट्सएप में आप लोगों को, अगर आप बाइबल पढ़ सकते हो, तो हमने लिंक भी भेजा है, ताकि पूरे आप देख सकते हो कौन से वचन और पद हम पढ़ रहे हैं बाइबल से। वो भी आपको वो लिंक मिलेगा उसमें। तो कोई पढ़ेंगे उत्पत्ति 1 अध्याय 1 से 5 तक। ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे आपको परमेश्वर ने क्या क्या बनाया, आप क्या देख सकते हैं इसमें से, क्या आप समझ सकते हैं। हम दो तीन चीज देखते हैं ताकि हम समझे कि रचना, ये सृष्टि का मालिक और सृष्टि का रचना परमेश्वर ने किया है। तो आप लोग बोल सकते हो कि एक दो चीज जो आप समझ सकते हो ये पद से, कि परमेश्वर ने क्या बनाया। एक मिनट, आप बोल रहे हो, लेकिन आप म्यूट पे हो शायद। एक मिनट, एक मिनट। आपको म्यूट निकालना पड़ेगा, जो आपका आवाज बंद हो गया है, आपको निकालना पड़ेगा। हाँ, अभी बोलिए। आमीन। हाँ, तो परमेश्वर ने, तो ये जो
5 वचन में हम देख रहे हैं, आकाश को बनाया है, पृथ्वी को बनाया है परमेश्वर ने। और पृथ्वी निराकार था, खाली था, अंधकार था। तो हमको ये समझना है कि परमेश्वर परमेश्वर इस पृथ्वी को बनाए क्यों? क्या परमेश्वर ने हमको पृथ्वी के लिए बनाया, या परमेश्वर ने पृथ्वी को हमारे लिए बनाया? समझ सकते हो फर्क आप? बोलिए, आपका सोच क्या है? आमीन। तो वचन कहता है कि परमेश्वर ने पृथ्वी बनाने से पहले उन्होंने ठान लिया कि वो हमको पहले बनाएंगे। इसका मतलब है, उनके सोच में जैसा एक आदमी घर बनाता है उसके लिए या उसके बच्चों के लिए, उसी तरह परमेश्वर ने पृथ्वी बनाया ताकि पृथ्वी में हम रह सके। तो पृथ्वी बनाया गया था क्योंकि परमेश्वर हमारा परवाह करते हैं। समझ रहे हैं आप? तो परमेश्वर को हमारा हमारा परवाह था, इसीलिए परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया। और ये बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि हमको अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ती है। कभी हमको पैसों की कमी है, कभी हमको सेहत की कमी है, कभी हमको कुछ ना कुछ कमी है। लेकिन हमको ये सोचना चाहिए कि जब परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी को बनाया, तो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए, उनकी संतान के लिए इस पृथ्वी को बनाया। ठीक है। और हमको ये भी जानना जरूरी है कि जो यीशु मसीह को मानते हैं, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास लगाकर उनके उनके नियमों का अनुकरण करते हैं, उनको परमेश्वर ने एक नया एक नया पृथ्वी और एक नया स्वर्ग का प्रमाण दिया है। तो इसका मतलब है, जो भी हमारी जिंदगी में आज कमी है, परमेश्वर उसको पूरा करेंगे अनंत काल के लिए। हमारी जिंदगी में जो भी परेशानियां, यातनाएं, परीक्षाएं आज जो चल रही हैं, वो थोड़े समय के लिए है। और और जब यीशु मसीह आएंगे और हमारे लिए एक नया पृथ्वी और एक नया स्वर्ग बनाएंगे, वहां पे कोई हमारा कमी नहीं होगा। ना हमारी सेहत की कमी होगी, ना हमारे अ, जो भी हमको चीज चाहिए उनका कमी नहीं होगा, ना खाने पीने की कमी होगी, ना दर्द होगा, ना वहां पे कोई दुख होगा। तो हमको ये बात समझना है कि परमेश्वर हमारी परवाह करते हैं। ठीक है। अभी हम देखते हैं इब्रानियों का पत्र 11 11 11 और अध्याय 11 और वचन 3। हाँ। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि जब परमेश्वर ने अपने वचन से संसार की रचना की, ताकि वो जो दिखता है दृश्यमान चीजों से ना बना हो। मतलब पृथ्वी से पहले कुछ नहीं था। तो अभी सोचो, अब आदमी को घर बनाना है, क्या करता है? आदमी जाता है, रेती लेता है, सीमेंट लेता है और बनाना शुरू करता है। अगर सीमेंट और रेती नहीं है तो घर नहीं बन सकता है। लेकिन परमेश्वर अपने वचन से, जो जहां जब ये पृथ्वी को बना बना रहे थे, उनको ना रेती की जरूरत थी, ना सीमेंट की जरूरत थी, किसी की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि अपने अपने वचन से परमेश्वर सृष्टि को बना सकते हैं। यह है परमेश्वर का महत्व और परमेश्वर की महाशक्ति जो हम देखते हैं। सृष्टि ईश्वरीय शक्ति का कार्य था, जो पहले से जो चीज, सामग्री या जो भी चीज था, उस पर निर्भर नहीं था। तो परमेश्वर हम अपने वचन से जो चीज नहीं है उसको बना सकते हैं। हमारे पास जो नहीं है, हम देखते हैं, जब जब हम हमारा कमी या हमको कुछ चाहिए, तो हम देखते हैं कि क्या मैं यहाँ से ला सकता हूँ, क्या मैं वहां से ला सकता हूँ। हम जो चीजों पे अब हमारा नजर गिर सकता है वहां पर देखते हैं। ठीक है। लेकिन परमेश्वर अपने वचन से जो चीज दिखता नहीं है, उससे पृथ्वी को बनाया था। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे समझ के बाहर है, क्योंकि हमारा तो कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये कैसा हो सकता है। तो जब हम
सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बारे में सोचते हैं और हम समझते हैं कि वो सृष्टि के मालिक हैं, तो हम विश्वास, ये जो विश्वास है कि उन्होंने अपने वचन से ये सब कुछ बनाया, इस विश्वास से हमारा शुरुआत शुरू होता है, हमारा विश्वास का शुरुआत, कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी और स्वर्ग को उनके वचन से बनाया, हमको आपको उनके वचन से बनाया है परमेश्वर ने। और आगे भी हम विश्वास से ही देखेंगे कि परमेश्वर जो कहते हैं वो होगा, वो मानसिक चीज हो, आत्मिक चीज हो, या आ, इस धरती के लिए कोई भी भौतिक चीज हो। ठीक है। और क्योंकि परमेश्वर ने ये सब कुछ बनाया, तो हमको देखना है कि हम जो परमेश्वर के रचना है, इसको किस तरह से परमेश्वर का आदर कर सकते हैं। ठीक है। हम देखेंगे अभी प्रकाशित वाक्य में, प्रकाशित वाक्य में 4 अध्याय और 11 वचन। तो हम क्या क्या देखते हैं यहाँ पे, आप बोल सकते हैं कि आप क्या समझते हो यहाँ पे, क्योंकि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, ये वचन क्या कह रहा है। पढ़िए, आप अपने आप से पढ़िए, कोई जल्दी नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि आप ये वचन को समझो, कोई जल्दी नहीं है। अगर हम एक ही वचन पे रुकना है तो रुक जाएंगे, लेकिन ये जरूरी है कि आप समझो और आप परमेश्वर के वचन में आप अ, उसका आनंद पाओ। यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि हम परमेश्वर को क्यों आदर करें, हम परमेश्वर को क्यों महिमा दें। वो प्रश्न का उत्तर इस वचन में है। तो कोई कोई किसी किसी के पास कोई सोच है, आप समझ सकते हो ये वचन को। हाँ, क्योंकि तूने ही अपनी इच्छा से सभी वस्तु सृजा है। तो हम देखते हैं, हम जो खा रहे हैं, हम जो पी रहे हैं, हमारी जिंदगी में जो खुशी है, पति पत्नी बच्चे, हमारे जो आकाश है, धरती है, हवा है, खेत है, हम सब जब देखते हैं, हमारा मन में परमेश्वर के लिए धन्यवाद होना चाहिए, परमेश्वर के लिए आदर होना चाहिए। क्योंकि ये यही परमेश्वर ने हमको जीवन दिया है, ताकि हम इस सब चीजों में मजा ले सकें, आनंद आनंद से भर सकें। और ये कह रहा है कि हे हमारे हमारे प्रभु और हमारे परमेश्वर, जिसकी आंख खुल चुका है परमेश्वर से, परमेश्वर कौन है और समझ सकता है, तू ही महिमा आदर और शक्ति पाने का सुयोग्य है। परमेश्वर योग्य इसलिए है। मैं उनका आदर क्यों करता हूँ, मैं उनके लिए गाने क्यों गाता हूँ, मैं उनको उनके साथ प्रार्थना क्यों करता हूँ, क्योंकि सबको परमेश्वर ने रचित किया है और परमेश्वर इसको चला रहे हैं, दिन भर दिन परमेश्वर इसको चला रहे हैं, आपको, हमको, हमारा श्वास को। समझ रहे हैं आप लोग। तो हमारा मन धन्यवाद से भरना चाहिए कि परमेश्वर ने ये सब कुछ हमारे लिए दिया है। और इससे ज्यादा परमेश्वर ने कहा है कि जो भी यीशु मसीह पे विश्वास लगाते हैं, जो भी लगाता है विश्वास, उसको एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी बनाया जाएगा, और हमको परमेश्वर वहां लेकर जाएंगे जहां मृत्यु नहीं होगा।
समझ रहे हैं आप? तो यहां पे भी हम धन्यवाद कर सकते हैं परमेश्वर को जो हमारे आजू बाजू है, और जो चीजों में जो चीज हमारी जिंदगी में कमी दिख रही है हमको, आप इसका ये विश्वास कर सकते हैं कि जो एक ऐसा समय आने वाला है जो परमेश्वर हमको इस सब कमियों को दूर करेंगे, सब कमियों को दूर करेंगे। इसलिए इसलिए हम परमेश्वर को महिमा, आदर और शक्ति पाने का योग्य है। तो हमारा आदर इसलिए आता है, हमारा प्यार मन से इसलिए आता है क्योंकि परमेश्वर ने ये सब कुछ हमको दिया है। ठीक है, तेरी ही इच्छा से उनकी अस्तित्व है, ये सब कुछ बनाया गया है क्योंकि परमेश्वर की इच्छा से। ये याद लगाना कि कोई ऐसा आदमी नहीं है, ना कोई ऐसा शैतान है, ना कोई ऐसा शक्ति है इस दुनिया में या स्वर्ग में परमेश्वर के सिवा जो कुछ चीज अस्तित्व में ला सकता है। हमने जैसा पढ़ा इब्रानियों में, परमेश्वर के वचन से सब कुछ बनाया गया है, सब रचना परमेश्वर के वचन से आया है और कहीं कहीं से भी नहीं आ सकता। और जो परमेश्वर के रचना में परमेश्वर ने बनाया है, उन्होंने प्यार से हमको दिया है। तो अभी अभी इस जिंदगी में हम जो देख रहे हैं और आने वाले जिंदगी में, स्वर्ग में और अनंत जीवन में जो परमेश्वर हमको देने वाले हैं, उन सब के लिए परमेश्वर महिमा, आदर और शक्ति पाने के योग्य है। तो और तेरे ही इच्छा से, तो ये भी याद लगाना कि हम कभी सोचते हैं कि आ, आप यीशु मसीह को क्यों मानते हो? थोड़े लोग कह सकते हैं कि हम यीशु मसीह को मानते हैं क्योंकि हमको स्वर्ग जाना है। लेकिन ये याद लगाना कि ये सब कुछ जो परमेश्वर ने रचा है अनंत जीवन के लिए, परमेश्वर ने रचा है। और ये वचन कहता है, हम जो पढ़ रहे हैं प्रकाशित वाक्य में 4 अध्याय और 11 वचन में ये कह रहा है कि और तेरे ही इच्छा से हुई है उनकी सृष्टि। तो बनाना और बनाने वाले का लक्ष्य, मतलब अगर मैं, परमेश्वर ने मुझे बनाया और मेरा लक्ष्य परमेश्वर ने अपनी इच्छा से प्लान किया है, उनका योजना परमेश्वर की इच्छा से। इसका मतलब है मेरा जिंदगी मैं अपने अपने सोच और अपने समझ से नहीं जी सकता। मैंने मैंने उद्धार पाया है ताकि मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी करूं। तो पाप का मतलब क्या है? पाप का मतलब है परमेश्वर की इच्छा से अपनी इच्छा की ओर मुड़ना, पापी मानव स्वभाव और इच्छा की ओर मुड़ना। परमेश्वर कहते हैं प्रेम करो, हम करते हैं भेदभाव, बैर और दूसरों से दुश्मनी और मन में गुस्सा। तो परमेश्वर की इच्छा से हटकर अपने इच्छा की ओर जाना, इसको कहते हैं पाप। और परमेश्वर की इच्छा हमको दिखता है किसमें? परमेश्वर के नियमों में। जैसे परमेश्वर ने अपना अपने नियमों में हमको दिया है, जैसा परमेश्वर कहते हैं झूठ मत बोलो, परमेश्वर कहते हैं व्यभिचार मत करो। हम देखते हैं कि हम आगे आगे देखेंगे कि परमेश्वर का नियम क्या है और परमेश्वर क्यों देते हैं। और हम आपको ये भी कहना चाहते हैं कि तेरी ही इच्छा से सब कुछ सृष्टि सब सृष्टि उनके इच्छा से सृजा है। और जो नियम हमको मिलता है, जैसा परमेश्वर कहते हैं कि झूठ मत बोलो, आपको ये समझ में आना चाहिए कि परमेश्वर यही कह रहे हैं जो वो करते हैं। परमेश्वर पवित्र है, तो परमेश्वर हमको भी पवित्र बनने के लिए बुलाते हैं, कहते हैं और हमको नियम देते हैं। परमेश्वर अच्छे हैं, तो हमको भी एक अच्छा जिंदगी जीने के लिए परमेश्वर कहते हैं। जो भी परमेश्वर नियम हमको देते हैं, उसके उसके पीछे उसका राज ये है कि वो परमेश्वर का ही स्वभाव है। तो हमारा हमारा गरिमा, हमारा जो ये परमेश्वर जो हमको बुला रहे हैं, हम कोई ऐसे, परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम मेरी तरह बनो, तुम मेरी तरह पवित्र बनो, तुम मेरी तरह मन में प्रेम के साथ एक दूसरे के पास रहो, तुम मेरी तरह अपने दुश्मनों को भी माफ करो। तो हम देखेंगे कि हम कोई, हमारा लक्ष्य स्वर्ग जाना नहीं है, हमारा लक्ष्य
सेहत बनाना नहीं है, हमारा लक्ष्य पैसे बनाना नहीं है, हमारा लक्ष्य उससे भी ऊंचा है। हमारा लक्ष्य है हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह के रूप में बदलना है। समझ रहे हो आप? जब हम उनके रूप में बदलते हैं, जब अनंत जीवन में हम स्वर्ग में परमेश्वर के पास जाते हैं, तब एक दूसरे के संगत में हम रह सकते हैं। जब दो लोग अलग अलग स्वभाव के रहते हैं, वो लोग घर में रहकर उनके पास शांति हो सकता है? नहीं हो सकता। इसी तरह परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम मेरे स्वभाव में बन जाओ, ताकि जब हम अनंत जीवन में एक दूसरे के पास आएंगे, तुमको समझ में आना चाहिए कि परमेश्वर हमारे प्रभु है और हमारे परमेश्वर है, और उनकी महिमा, आदर और शक्ति पाने का सुयोग्य है। हम पहचानते हैं कि ये परमेश्वर सृष्टिकर्ता है और अच्छी चीज हमको दिए हैं। और हम ये भी पहचानेंगे कि नए पृथ्वी और नए स्वर्ग में परमेश्वर ये सब कुछ, इससे भी ज्यादा, इससे भी अधिक जो हम आज देख रहे हैं, परमेश्वर हमको, हम उनके उनके परमेश्वर उनके अच्छाई से हमको देंगे। ठीक है? तो बट जो भी चल रहा है, हमको ये समझना चाहिए, जो भी चल रहा है तेरी ही इच्छा से उनकी अस्तित्व है। इसका मतलब हम जो है और हम जो बनने वाले हैं, ये परमेश्वर की इच्छा के हिसाब से होना चाहिए। बहुत जरूरी समझना। ठीक है? तो परमेश्वर ने हमको बनाया। कोई प्रश्न है आपको समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूं? आ रहा है? अच्छा, ठीक है। अगर नहीं नहीं आ रहा है तो फिर से पूछ लेना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आप समझो। मुझे कोई जल्दी नहीं है, पर हमको आपको काफी अच्छी तरीके से सिखाना है। ठीक है? तो दूसरा हम देखेंगे अभी, परमेश्वर ने हमको क्यों बनाया। ठीक है? हम देखते हैं यशिया 43, हम देखते हैं यशिया 43 और 7 अध्याय, सॉरी 43 अध्याय और 7 वचन। परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया? परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया? हाँ। अ, फिर से पढ़ो बेटा। एक 7, 43 और 7 7 वचन यहाँ बोलो। हाँ। तो हम देखते हैं, अ, तो हम पूछते हैं अभी, अंशु जी, रेखा जी, संजय जी, अब जो भी हो, आप भी थोड़ा बोलिए कि ये वचन आपको क्या समझाता है, कि परमेश्वर ने आपको किस लिए बनाया। परमेश्वर ने आपको किस लिए बनाया इस वचन के हिसाब से? ठीक है? तो परमेश्वर ने अपने महिमा के लिए, अपने लिए बनाया, और उनकी रचना मैंने मेरे लिए बनाया। तो आप सोचो कि अभी परमेश्वर क्या कह रहे हैं। आप लोगों को सुनाई दे रहा है या कट रहा है? अच्छा, ठीक है। तो एक काम करता हूं, मैं वीडियो निकालता हूं ताकि आप लोग सुन सकें। आपका आवाज जो आ रहा है कट रहा है। 1 मिनट।
ठीक है। तो 1 मिनट। हाँ, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं। परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि मैंने तुमको मेरे महिमा के लिए रचा है। इसका मतलब, जब जब कोई भी वो इस कोई भी इस धरती पे हो सकते हैं, या स्वर्ग में या आसमान में हो सकते हैं, कोई भी शक्ति, कोई भी आदमी जब हमको देखता है, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर जब हम हमको देखता है तो परमेश्वर को महिमा होना चाहिए। कैसा हो सकता है ऐसा? मैंने तुम्हें मेरे महिमा के लिए रचा है। ठीक है, जब महिमा के लिए रचा है, जब आदमी के अंदर पाप रहता है, पाप का स्वभाव रहता है, परमेश्वर को तो महिमा नहीं मिलेगा। तो हमको हमको क्या समझना है कि परमेश्वर ने आपको एक एक काफी ऊंचे ऊंचे पद पर लगाना चाहते हैं। आप उनके संतान हैं, और परमेश्वर कह रहे हैं कि आप हम हमने आपको हमारे महिमा के लिए बनाया। तो आप ये समझना चाहिए कि हम परमेश्वर का महिमा किस में है। तो हम देखते हैं, हम यीशु मसीह को देखते हैं। क्या हम सब मानते हैं कि यीशु मसीह ने परमेश्वर को महिमा दी उनके जिंदगी से, उनके जीवन से? मानते हैं? तो देखो, ना यीशु मसीह के पास, हम देखते हैं कि यीशु मसीह के पास ना पैसे थे। यीशु मसीह के पास इस दुनिया में कोई महिमा तो नहीं था, कोई उनका कोई पद नहीं था, कोई उनका कोई क्या बोलते हैं पोजीशन या स्टेटस नहीं था उनके पास। ठीक है। ना कोई वो पॉलिटिक्स में थे, ना कोई बड़े बड़े क्या बोलते हैं उनको, वो कोई राजनीति राजनीति में कोई नायक नहीं थे, राजनीति में नहीं थे, इनके पास ना पैसे थे, ना कोई बिजनेसमैन थे। हाँ। तो देखो कि अगर यीशु मसीह ये सब कुछ नहीं थे, और ये भी कहते थे यीशु मसीह कि मेरे पास घर भी नहीं है जहां पे मैं सोऊं, क्योंकि वो परमेश्वर के काम पे जब से निकले, तब तब पूरा हर एक जगह वो किसी ना किसी के घर पे या किसी ना किसी बाहर ही सोते थे। तो सोचो कि ये सब कुछ उनके पास नहीं था, फिर भी उन्होंने फिर भी उन्होंने परमेश्वर की महिमा, पूरी तरह परमेश्वर को महिमा दी। समझ रहे हो आप? तो आपको ये समझना है कि हमारे हमारा परिस्थिति, हमारे आजू बाजू जो चीज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पूरी तरह परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। और आप परमेश्वर को महिमा देने के लिए आपके अंदर का जीवन जो है, आपका सोच, आपका स्वभाव, इससे इससे लोग देख सकते हैं कि आप छोटे नहीं, बल्कि परमेश्वर के रूप में हैं। समझ रहे हैं आप? जैसे यीशु मसीह थे, उसी तरह आप भी हो सकते हैं। परमेश्वर ने इसीलिए हमको रचा है, आपको और हमको रचा है, ताकि हम भी यीशु मसीह की तरह बने, स्वभाव में। ठीक है, थोड़ी चीज हम कर सकते हैं, थोड़ी चीज हम यीशु मसीह की तरह कर सकते हैं, थोड़ी चीज नहीं कर सकते हैं। जैसे यीशु मसीह ने क्रूस पे चढ़ा था सबके पापों को मिटाने को। ठीक है, तो लेकिन हम उतने धार्मिक नहीं हैं, और हमको परमेश्वर ने उस काम के लिए नहीं बुलाया। लेकिन परमेश्वर ये कहते हैं कि जैसे यीशु मसीह मेरे पुत्र थे, और एक इंसान थे, और इस दुनिया में बिना पाप और विश्वास के साथ यीशु मसीह ने परमेश्वर पे अपना विश्वास लगाया, उसी तरह परमेश्वर कह रहे हैं कि आप भी उसी विश्वास पर चलो, और उसी दृढ़ता के साथ विश्वास करो कि यीशु मसीह जिस तरह से पाप को हराए, शैतान को हराए, आप भी हरा सकते हो और परमेश्वर को महिमा दे सकते हो। ठीक है। तो परमेश्वर ने, ओ, आप सबको सुनाई दे रहा है? कट गया है?
तेरी सॉरी, थोड़ा कट गया था। सुनाई दे रहा है आपको? सुनाई दे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अ, अभी हम देखेंगे मनुष्य के जीवन में परमेश्वर ने अ, उत्पत्ति उत्पत्ति अध्याय 1 में जाते हैं फिर से। उत्पत्ति अध्याय 1 में जाते हैं और हम 26 से लेके 28 तक हम पढ़ेंगे। 26 से लेके 28 तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रुकते हैं हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, हम तीन तीन चीज देखते हैं। परमेश्वर ने कितना इज्जत दिया हमको। पहले हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर ने अब हमको अपने रूप में बनाया, ठीक है, और अपने समान अपने रूप में बनाया, और मनुष्य को सब सृष्टि से अलग बनाया। तो हम देखते हैं कि हम दूसरे जानवर और जंतुओं की तरह नहीं है। परमेश्वर ने हमको बनाया ताकि हम उनके पुत्र की तरह इस पृथ्वी पर अधिकार और राज्य कर सके। देख रहे हो आप लोग? तो इसका मतलब है इस चीज को हम याद लगाना चाहिए कि जब यीशु मसीह आएंगे और नया स्वर्ग और नया पृथ्वी का जब रचना होगा और बनाएंगे, तब परमेश्वर फिर से हमको वही राज करने के लिए, फिर से वही अधिकार हमको प्राप्त करेंगे। तो आपको हमारे दिल में ये ठान लेना चाहिए कि आज जो हमारी परिस्थिति है, जो परिस्थिति हमको कभी कभी निर्बल कर देता है या हमको दीन कर देता है, या हमारा हमारा दिल बैठ जाता है कि हमारा परिस्थिति ऐसा है, लेकिन आप याद लगाओ कि आप परमेश्वर के संतान हो और आने वाले राज्य में परमेश्वर ने कहा है कि आप राज्य करोगे। परमेश्वर कह रहे हैं कि आपको अधिकार देंगे क्योंकि आपने विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आए हो, और दीनता के साथ परमेश्वर का अनुग्रह के लिए आपने परमेश्वर के पास आए हो। तो परमेश्वर आपको ये सब कुछ बनाने के लिए, हम देखते हैं कि परमेश्वर का इच्छा ये था कि हम इस पृथ्वी पर राज्य करें। दूसरी चीज हम देखते हैं कि हर एक जंतु और प्राणी के ऊपर परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया है। तो हम देखते हैं, जब हम पढ़ते हैं तो क्या कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी ही स्वरूप में सृजा, परमेश्वर ने उन्हें नर और नारी बनाया, परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी, परमेश्वर ने उनसे कहा तुम्हारी बहुत सी संतान होंगे, पृथ्वी को भर दो और उस पर राज करो, समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों पर राज करो। देख रहे हो आप लोग? तो परमेश्वर इस अधिकार जो उत्पत्ति में दिए हैं, और हम खो चुके हैं क्योंकि पाप की वजह से हम खो चुके हैं, लेकिन यीशु मसीह के आने से हमको फिर यही अधिकार, यही राज्य करने का मौका फिर से परमेश्वर हमको लौटाते हैं, और ये नया पृथ्वी और नया स्वर्ग में इसका संपूर्णता होगा। इस तो हम देखते हैं तीसरी चीज कि परमेश्वर हमसे क्या कह रहे हैं। परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि फूलो और फलो, ठीक है। परमेश्वर कह रहे हैं कि आपकी बहुत से संतान हो, पृथ्वी को भर दो। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ये कह रहे हैं कि परमेश्वर को संतान किस लिए चाहिए, हमको ये भी समझना है। हम संतान भरने के लिए परमेश्वर क्यों पूछ रहे हैं? जैसा हमने पहले पढ़ा था, जो भी परमेश्वर हर एक आदमी को जो बनाता है उनके महिमा के लिए बनाता है। इसका मतलब है हम, हमारे बच्चे, हमारे पति पत्नी, जो भी हमारे घर में हमारे अधिकार के नीचे हैं, इन सब को परमेश्वर को महिमा देना चाहिए। समझ रहे हैं? और परमेश्वर इसलिए कह रहे हैं तुम फूलो फलो और तुम्हारे बहुत से संतान हो। तो परमेश्वर का सबसे पहला सोच ये था, जब हम पाप में गिर चुके थे, इस सब जो भी परमेश्वर कह रहे हैं, हम अधिकार खोए, राज्य करने का अधिकार खोए और परमेश्वर के साथ
हमारा संबंध खो गया। लेकिन यीशु मसीह आने के बाद, जब यीशु मसीह हमारे लिए उनका जीवन दे चुके थे, तो धार्मिकता उन्होंने अपनी धार्मिकता हमको दी, हमारा पाप उन्होंने लिया क्रूस पर, और हमारे लिए वो जीवन त्याग कर हमारे पापों को धो दिए थे। और इसके वजह से हम जब विश्वास के साथ परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर कह रहे हैं कि एक दिन फिर से जो मैंने पहले उत्पत्ति में कहा था, फिर से वही अधिकार और वही राज्य तुम्हें लौटा दूंगा। इसका सबका मतलब क्या है? इस सबका मतलब है, जैसे हमने शुरुआत किया था, परमेश्वर हमारी परवाह करते हैं। जब मैंने शुरुआत में कहा था परमेश्वर हमारी परवाह करते हैं, इसका मतलब है परमेश्वर हमारे लिए एक योजना बना चुके हैं। हमको परमेश्वर का योजना याद लगाना चाहिए, क्योंकि हम जब जीवन में चलते रहते हैं, अलग अलग चीज हमारी जिंदगी में होते रहते हैं, तो हमारा अलग अलग हमारा सोच दूसरी ओर चल सकता है। कोई बोल सकता है कि ये क्या जिंदगी है, हमारी जिंदगी में इतने परेशानियां हैं। कोई बोल सकता है कि हमको परमेश्वर नहीं दिख रहा है। लेकिन आप याद रखो, जैसे हमने पढ़ा, विश्वास का मतलब क्या? विश्वास का मतलब है परमेश्वर जो उनके वचन से कहते हैं वो चीज बनता है, और वो चीज दिखता है। जो अनदेखी चीज है, वो अनदेखी चीजों से परमेश्वर सृष्टि का रचना करते हैं। तो आज जो आपको नहीं दिखता है, बस आपको सुनाई देता है, ये है परमेश्वर का वचन। इस वचन पे अटल रहिए, क्योंकि परमेश्वर आने वाले युग में एक नया स्वर्ग और एक नया पृथ्वी बनाने वाले हैं, और वो आपके लिए, विश्वासियों के लिए, जो यीशु मसीह के नियमों का अनुकरण करेंगे, उनके लिए बनाया गया है। समझ रहे हैं आप? और हम ये पूछते हैं आप लोगों से कि इस इस जो भी आपको पाठ पढ़ाया है आज, इसके बाद हम आपके व्हाट्सएप में ये पूरे वचन डालेंगे आपके लिए। आप पूरे उसको उसको पढ़िएगा, फिर से ध्यान करिएगा इस हफ्ते में कि हमने क्या पढ़ा है, परमेश्वर ने आपको किस लिए बनाया है। ठीक है? अ, ठीक है, कोई प्रश्न है आप